हुए हुए अन्य कवि लोग भी समर्पित हुए। सुने भैया छंद को। जय धर्म ध्वजा मथुरा नगरी, सुरेंद्र भैया सुन रहे? जय धर्म ध्वजा धुरा मथुरा नगरी, ब्रजमंडल गाम तमाम की जय। जय भानुजा की वृषभानुजा की, गिरिराज गोवर्धन धाम की जय। बरसाने की जय वृंदावन की, जय गोकुल की नदगांव की जय। जय रास के खास हुलास की जय। जय राधिका की घनश्याम की जय। जय राधिका की घनश्याम की जय। हम सभी की जय जयकार करते हुए आज के जिस प्रवचन का अंश होगा उससे हम जुड़ते हैं। और अच्छा भैया एक बार फिर से हम मंदिर की तरफ मुखातिब हों। मेरा दुर्भाग्य था रानी सती दादी के उत्सव में नहीं आ पाया। आप ध्यान, मुझे अंदर अंदर से मेरा मन व्याकुल हो रहा था, दूर बैठा था। तो पहले रानी सती दादी की, रानी सती दादी की, रानी सती दादी की, युगल सरकार की, युगल सरकार की, युगल सरकार की, खाटू वाले श्याम बाबा की, खाटू वाले श्याम बाबा की, खाटू वाले श्याम बाबा की। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो। संसार दावा नलली ढलोक, प्राणाय कारुण्य घना घनत्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। अमल कमल कांता, अमल कमल कांतिम, नीलवस्त्रां सुकेशीं, शशधर समवक्त्रां, खंजनाक्षीं मनोज्ञां, स्तनयुगगतमुक्ता, दामदीप्तां किशोरीं, ब्रजपतिसुतकान्तां, राधिकामाश्रयेऽहम्। ब्रजपतिसुतकान्तां, राधिकाम् आश्रयेऽहम्। हा देवी काकुभरगदायाद्यवाचा, याचे निपत्य भुवि दण्डवदुद्भटार्तिः। अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा, गान्धर्विके तव गणे गणनां विधेहि। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी, कृपया निज पादाब्ज
दास्यं मह्यं प्रदीयताम् कनकजलदगात्रौ नीलशोणाब्जनेत्रौ मृगमदवरभालौ मालती कुन्दमालौ तरलतरुणवेशौ नीलपीताम्बरेशौ स्मरनिभृतनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रौ अंगश्यामलि मच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाड्यञ्जागुडरुचिषां विदधताम् पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वल भुजं ध्यायेम दामोदरम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायदाक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। समस्त भक्तों के, वैष्णवों के, संतों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल 9 श्लोक तक हो गए थे। आज से हम लोग 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं और प्रयास करेंगे कि 11वां श्लोक भी आज हो जाए। रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति हि चलसि यद व्रजात् चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते। हरे कृष्ण। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम। रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्। प्रहसितम हे प्रियतम, आपका हंसना याद है। और प्रहसित शब्द है यहां पर। निज जनस्मय ध्वंस न स्मित, वहां पर स्मित हास्य की बात है, मुस्कुराने की बात है। लेकिन ठाकुर जी कभी कभी अट्टहास भी करते हैं। प्रहसितम एक नाटक का प्रकार होता है जिसको प्रहसन कहते हैं, जिसमें केवल हंसी मजाक होता है। आजकल आपने देखा होगा सीरियल्स में आने लगे अक्सर बहुत हंसी मजाक के, उनको प्रहसन कहते हैं, जिनको आप लोग कॉमेडी शो वगैरह के रूप में कहते हो। ठाकुर जी कोई ना कोई गोपियों के साथ में प्रहसन करते रहते थे, कोई ना कोई हंसी मजाक करते रहते थे। हंसी मजाक उस समय पर तो
गोपियां उसका प्रतिक्रिया भी करती थी, वो प्रतिक्रिया करना भी चाहिए, लेकिन बाद में याद बहुत आती थी ठाकुर जी की। सांकरी खोर में गोपीन को रोक लियो, कहां जा रही हो? कि दही बेचने जा रही हैं। इधर से निकलोगी ना, ये रास्ता मेरी है, और यहां से निकलने वाले को टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स। क्या होता है टोल टैक्स? कहते हैं जो मार्ग कर वसूला जाता है वो टोल टैक्स। ठाकुर जी कहते थे यहां से निकलने के लिए आपको, बोले काय को टैक्स, काय को कर, कि वो तो देना पड़ेगा। तो ठाकुर जी इसको कर नहीं कहते हैं, दान कहते हैं, तुम्हें दान देना पड़ेगा। बोले कितना दान देना पड़ेगा? जो मटकी में मेरे 5 सेर 10 सेर मेरी दही है तो कितना दूं? बोले 10 सेर है तो 10 सेर दे दो, 5 सेर है तो 5 सेर दे दो। बोले भैया फिर बेचूंगी कहा जाए करके? बोले बेचने की जरूरत ही ना है, तुमने अभी तक पिछले 20 साल से कोई टैक्स नहीं दियो, कोई दान नहीं दियो, तो बस सबकी भरपाई करनी है। यानी ये जितनों भी तुम ले जा रही हो दही, सबको सब दही देना है। बोले ये भी कोई बात है? ये तेरी अनीति है, नहीं देंगे हम तो। ले ले तू, कैसे ले गो? कह तो फिर निकलो इधर से। और उधर से जो गोपी निकली, और ठाकुर जी ने बगु संकेत कर रखो अपने मनसुखा को या अपने संग के सुबल को, इसको कृष्ण को, कि देख मारियो कसके गुलेल से। भागवत में इनके पास गुलेल थी, ठाकुर जी के पास गुलेल बहुत, इनके सब साथियों के पास में भी थी गुलेल, और टक्कर के निशानों मारियो, और यहाँ की मटकी में लगे जोर से। क्षेपण यंत्र बोलते हैं, भागवत में दिया हुआ है क्षेपण यंत्र, मिसाइल लॉन्चर। क्षेपण यंत्र को बोलते हैं मिसाइल लॉन्चर। तो ठाकुर जी का मिसाइल क्या? वो कंकड़ मारो हमें से, और निशानों मारो, और सीधो मटकी में लगो, मटकी गई फूट, और गोपी को दही से स्नान हो गया। अब गोपी ने जाए करके जशोदा मैया से शिकायत करी। रोज यही कार्यक्रम चलता हो, और किसी भी गोपी को बिना दान दिए तो अंत में क्या होता कि जो गोपी जरा सीधी सादी ही जो मान लेती वो अपना पूरा को पूरा मटका इन्हें दे करके और घर चली जाती लौट करके। अब जो होगा सो देखो जाएगा, इनको ही खाने दो। अब ये सब बालक बैठ करके आपस में माखन या दही प्रेम से सब खाते। ये कार्यक्रम चलता हो, ये ठाकुर जी का प्रहसन। और आपने होली में तो देखो ही होगा कितना प्रहसन, होली में थोड़ा बहुत प्रहसन। एक बार तो ऐसा हुआ कि होली में ये पकड़ लिए गए और पकड़ करके कुंज में ले गई सब गोपी इनको, कि अब तुम्हें नर से नारी बनाएंगे। तो भाई ठीक है भाई, नर से नारी बनाओ, कपड़ा कहां है, लाओ। अब कपड़ा तो है नहीं, तो उन गोपीन ने अपनो एक एक कपड़ा स्पेयर कियो और इन्हें ठाकुर जी को पहनायो। तो लहंगा भी पहन लियो, कंचुकी भी पहन लीनी, और ओढ़नी भी ओढ़ लीनी, और एक एक ने अपने अपने काऊ ने चूड़ी दीनी, तो काऊ ने अपने कुंडल दिए, काऊ ने कछू दियो, काऊ ने कछू दियो, वो सब उन्हें गहने जो थे। और सोची कि अब जाकू स्त्री बनाए करके नचामेंगे और खूब नाचेगो तो आनंद आवेगो। तो सब सामान तो ठाकुर जी ने ले लियो, और कहीं देखो मुझे शर्म लगे, तुम लोग मुझे कपड़ा कैसे पहनाओगी, मुझे शर्म लगे, कपड़ा बदलने पड़ेंगे ना, तो कपड़ा तुम कैसे बदलोगी। मैं या मैं कुंज में पीछे की तरफ जाए करके कपड़ा बदल लूंगा, और अभी बदल करके आऊं वापस नारी बन करके। और ठाकुर जी ने वो गठरी बनाई, और सब जितनों गहनों जेवर हो पीछे से निकल गई, घर पहुंच गए। अब
बेचारी प्रतीक्षा कर रही हैं, आए रहे हो कि ना आए रहे हो, आए हो अभी ना आए हो, अरे कितनी देर लगेगी, अरे तू कितनी देर कर रहे हो, अरे जल्दी आ, अब होए तब तो आवे। जब पीछे जाए करके देखे कृष्ण तो है ही नहीं वहां पर। एक बार स्वयं नारी बन करके और राधा जी के यहां पहुंच गए और राधा जी को उलाहना देने लगे कि निकल के आओ, होली खेलो। क्यों भाई तुम्हारे संग में होली खेलो? ना ना ना, कृष्ण के संग में, हम लोग नंदगाम चलेंगे, सब लोग चलो। और कृष्ण खुद स्त्री बने हुए हैं और उन सब गोपीन को और सबको लेकर के और नंदगाम पहुंच गए, राधा रानी को भी लेकर के पहुंच गए और बाहर आवाज दे रहे हैं, अरे ओ कन्हैया, अरे कृष्ण बाहर निकल के आ, काहे को छिपो हुए होए। अब कृष्ण भीतर होए तब तो जवाब दे वहां से। और ग्वाल बालन को सबको तैयार कर रखो है ठाकुर जी ने पहले से कि मैं इन सब गोपीन को लेके आऊंगा और इन्हें सबको घेर करके और यहीं पे इन्हें जितना अधिक इनके ऊपर रंग डाल सको डालियो। ऐसे करके उनको गोपीन को सबको सराबोर कियो रंग में। और गोपीन को बाद में पता लगी कि जाकू हम सखी समझ रहे हैं वो तो सखा है, जिसको हम स्त्री समझ रहे थे वो पुरुष है, कृष्ण। ये प्रहसित है, गोपियों ने ये प्रहसित देखा है, प्रहसितम। आपने जो हमारे संग में खूब हंसी मजाक किए हैं वो हमें सब याद हैं, एक और एक याद है, एक भी हम भूले नहीं है। तो प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणों, प्रेम वीक्षणों। अरे ये तो हंसी मजाक की बात है, तुम हमें यदि देख भी लेते हैं तो वाई में हम घायल हो जाते हैं, आपको देखना मात्र ही काफी है। प्रेम वीक्षणम, प्रेम की वीक्षा से, प्रेम के भाव से आप हमें देखते हैं, बस वो हमें बहुत अच्छी तरह से याद है। प्रेम वीक्षणम प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणौ चेते ध्यान मंगलम। और आपने आपके संग में जो हम विहार करते हैं, तरह तरह की रोज लीलाएं की हैं, वो हमारे लिए ध्यान मंगल है, ध्यान मंगल। ये बड़ी रहस्य की बात है, अब इसको समझने का प्रयास करो। ध्यान मंगलम, ध्यान मंगलम का मतलब क्या हुआ? ऐसा ध्यान जो मंगलकारी हो। ध्यान दो प्रकार का होता है, एक होता है निराकार ध्यान और एक होता है साकार ध्यान। आपने देखा होगा कि बहुत सी संस्थाएं, संप्रदाय तो नहीं कहूंगा मैं, संस्थाएं कहूंगा, वे ध्यान योग सिखाती हैं। और कौन कौन सी हैं वो भी नहीं बताना चाहता हूं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग स्वयं जानते होंगे और एक आध किसी के संपर्क में भी आप आए होंगे। तो कोई तो कहता है कि तुम ध्यान में काला आकाश देखो, और कोई कहता है दीपक का ध्यान करो, कोई कहता है सूर्य का ध्यान करो, कहते ना, कोई कहते नीले आकाश का ध्यान करो, कोई कहता है बिल्कुल ध्यान मत करो, आंख बंद करे बैठे रहो। तो क्या करो कि जब आपका दिमाग में बिल्कुल खाली हो जाए, ठीक है ना, तो आपको सिद्धि मिल गई। अब बताओ, जब हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए तब सिद्धि मिल गई। जब आपकी जेब बिल्कुल खाली हो जाए तो प्रसिद्धि मिल गई। क्या दिमाग के खाली हो जाने से हमारा ध्यान सिद्ध होगा? कभी नहीं हो सकता।
तो एक तो निराकार ध्यान की बात करते हैं, और निराकार ध्यान संभव नहीं है, जिसकी कोई इमेज नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। अरूप का क्या रूप बनेगा? आप ध्यान भी करोगे तो क्या रूप ध्यान करोगे? केवल टाइम बर्बाद करोगे, बस केवल काला आकाश देख देख करके। बहुत से लोग कुंडलिनी जागृत कर देते हैं आपकी। अब वो कहते हैं कुंडलिनी जो है वो नीचे है, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाती 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 समस्त षट चक्रों का भेदन करती हुई और आपके सहस्त्रार उसमें चक्र में पहुंच जाती है कुंडलिनी। बस हो गया काम, हम कुंडलिनी आपकी जागृत करा देंगे। तो कुंडली जागृत यदि हो भी गई तो उससे क्या लाभ होगा भैया? क्या आप महापुरुष हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अणिमा महिमा लघिमा इशिता विशिता प्राकाम्या और सर्वकामा व्यवसायिता वगैरह जितनी प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। भैया भक्तों के पास में सिद्धि तो ऐसे प्राप्त हो जाती है जैसे गाय के लाने से गोबर। भाई आप गाय लाते हो तो नखासे में क्या कहते हो गाय के लिए कि ये कितना गोबर देती है भैया, ये वाली गाय कितना गोबर देती है, जरा इस गाय का गोबर बताना भैया कितना देती है। क्या आपने कभी ऐसे गाय का हिसाब किया है? आप गाय के लिए क्या देखते हो? उसमें दूध मांगते हो या गोबर मांगते हो? तो आप कहते हो हाँ भैया ये 5 लीटर दूध देती है कि नहीं साहब ये 10 लीटर देती है, इसका इतनी कीमत, ये 8 लीटर देती है इसकी इतनी कीमत, ये 20 लीटर देती है इसकी इतनी कीमत, ये 16 लीटर देती है इसकी इतनी कीमत। लेकिन गोबर कि ये 10 लीटर गोबर देती है, 15 लीटर गोबर देती है 50 लीटर गोबर देती है, ऐसा आपने कभी हिसाब लगाया है? तो गोबर का हिसाब नहीं लगाया जाता। गोबर तो आनुषंगिक उपलब्धि है। गोबर तो आनुषंगिक उपलब्धि है, वो तो मिलेगी। जैसे आप लोग वो आजकल कलर वलर मिलता है, आजकल सिंथेटिक ये पेंट होते हैं, पेंट मिलते हैं बाजार में, सिंथेटिक पेंट। तो वो प्लास्टिक की एक बाल्टी भी आती है पेंट भरी हुई, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। अब आप उससे कहें, उससे रंग वाले से कि भैया हमें वो बाल्टी नहीं चाहिए, हमें तो केवल रंग चाहिए, तो कहेगा अजी भाई तो खुला रंग तो हमारे यहाँ नहीं है। या आप खाली बाल्टी के लिए रंग खरीदें कि 4000 रुपए का रंग और बाल्टी है 15 रुपए की, 100 रुपए की होगी, 150 रुपए की होगी, 50 रुपए की होगी, लेकिन 4000 रुपए का रंग आप लेके आए। तो 4000 रुपए का रंग लाना जो है वो आपका मुख्य अभिधेय है, और बाल्टी जो मिली है वो आपको उसका अतिरिक्त लाभ है। ऐसे ही भगवत भक्ति जो है वो तो अभिधेय है, और जो हमारा आनुषंगिक लाभ है वो है सिद्धियां। यदि किसी को भक्ति प्राप्त हो जाए तो अणिमा लघिमा महिमा गरिमा सब जितनी भी हैं वो अष्ट सिद्धियां वे उसके करतल उपस्थित हो जाती हैं, और वो उनको फेंक देता है। कहा क्या करेंगे? आप लोग रैपर फेंक देते हो कि नहीं? मिठाई का डिब्बा लेके आते हो घर पर, मिठाई खाई और डिब्बे का क्या करते हैं आप लोग? तो कुछ लोग बड़े कंजूस टाइप के होते हैं, डिब्बा रखे रहते हैं। जिसके घर पे 10-20 डिब्बे मिल जाएं, समझ लो बड़ा सावधान व्यक्ति है, बड़ा मितव्ययी व्यक्ति है, वो अपना डिब्बे भी रखता है साथ में। लेकिन जो व्यक्ति मिठाई का आनंद जानता है और मिठाई खाता है वो डिब्बे के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता। ठीक बात है ना? तो जो भक्ति का रसास्वादन कर लेते हैं उनको इन सिद्धियों की, ये डिब्बों की आवश्यकता नहीं होती है। और डिब्बे ही संभाल के रखे रहोगे तो इससे क्या फायदा होगा? उनसे हम तो मिठाई में कोई हमारी रुचि नहीं है, हमें तो डिब्बा मिल जाता है, हम इसके लिए हम रोज 1 किलो मिठाई ले आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ध्यान है उसमें ध्यान के बारे में अक्सर आपको लोग बताएंगे कि ध्यान करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये उसी प्रकार से मूर्खतापूर्ण है कि जैसे मिठाई घर में लाओगे तो डिब्बा आएगा,
इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आपकी रुचि मिठाई में होनी चाहिए, डिब्बे में नहीं। आपकी रुचि भक्ति में होनी चाहिए, सिद्धि में नहीं, मुक्ति में नहीं, भुक्ति में नहीं, केवल भक्ति में रुचि होनी चाहिए। क्योंकि भक्ति समस्त उपलब्धियों का कारण भी है और आनुषंगिक कारण है। जिस प्रकार से गाय आप खरीद करके लाते हैं दूध के लिए, और गोबर तो मिलता ही है। तो ठाकुर जी के साथ में ठाकुर जी का प्रहसन, ठाकुर जी का प्रेम वीक्षण और ठाकुर जी का विहार, ये तीन चीजें ध्यान के लिए मंगलमय होती हैं। आपको कभी ध्यान करना हो तो कभी भी निराकार, निर्गुण, अव्यक्त ध्यान मत करना। ध्यान करने के लिए हमेशा भगवान का सगुण ध्यान करना। अब सगुण ध्यान भी दो प्रकार का होता है। सगुण ध्यान भी दो प्रकार का होता है। एक तो स्थिर ध्यान और एक होता है सचल ध्यान। तो स्थिर ध्यान जो होता है उसमें हम भगवान के नेत्रों का दर्शन करते हैं, भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हैं, भगवान के चिबुक का दर्शन करते हैं, भगवान के पैरों का दर्शन करते हैं, चरणारविंद का दर्शन करते हैं, भगवान के जो अंगूठे का नाखून है उसमें जो सफेदी है जड़ में, उसको नख चंद्र का ध्यान करते हैं हम। तो ये ध्यान बताए गए हैं, ये है स्थिर ध्यान। लेकिन स्थिर ध्यान भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि मन हमारा स्थिर है नहीं। और ध्यान होता है मन से, मन स्थिर है नहीं, ध्यान होता है मन से। इसलिए मन को स्थिर करना अत्यंत दुर्वह कार्यक्रम है। तो मन को स्थिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोगों का क्या विचार है, बताओ। मन को स्थिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हैं? हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो नहीं। अच्छा ये बताओ, आपकी गाड़ी आप खरीद करके लाए 10 लाख रुपए की, यदि वो स्थिर हो जाए तब क्या होगा? आप 10 लाख रुपए की गाड़ी लाए और आपने भगवान से कहा, हे महाराज हमारी गाड़ी चलती बहुत है, ये स्थिर हो जाए किसी प्रकार से। और गाड़ी यदि स्थिर हो गई तो गाड़ी का ये गुण है या अवगुण है? यदि आपकी गाड़ी चल नहीं रही है, जाम हो गई है, आपको भी बहुत अच्छा हुआ, गाड़ी बंद हो गई आज, तो आज बहुत अच्छा हो गया, आज हम बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि हमारी गाड़ी चलना बंद हो गई आज। क्यों? बहुत दिनों से रोक रहे थे इस गाड़ी को, रुकती नहीं थी ये, आज रुक गई। ऐसे ही मन भी चलता रहता है, और भगवान ने चलायमान बनाया है मन को, चंचल बनाया है। चंचल एव ही मना, चंचल एव ही मना, मन तो चंचल ही है। अब उस चंचल जो है, भगवान ने बड़ी मुश्किल से आपको ये एक गिफ्ट दी है, चंचल मन, चलती हुई गाड़ी दी है। और कितनी तेज गाड़ी है ये, मालूम है? 1 सेकंड में यहां से वहां से यहां, इधर से उधर, जहां जाने कहां कहां पहुंचा देती है। इतनी बढ़िया गाड़ी, करोड़ों रुपए भी नहीं मिलेगी इतनी बढ़िया गाड़ी। एक क्षण में, 1 सेकंड में ये बंबई पहुंचा देती है। अरे बंबई छोड़ो, अमेरिका पहुंचा देती है, जापान पहुंचा देती है, जहां चाहो वहां पहुंच जाओ, चंद्रमा पे पहुंच जाओ एक क्षण में। इतनी बढ़िया ठाकुर जी ने गाड़ी दी है, और आप क्या चाहते हो? आप उसमें से पहिए निकाल के फेंक रहे हो, क्या इसको चलने नहीं देंगे हम? ऐसे ही मन को कभी रोको मत, इसको कभी स्थिर मत करो। मन को स्थिर करना बहुत बड़ा अपराध है। आप कहोगे भाई साहब उसमें लिखा हुआ है, हमारे गीता में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है, आप शास्त्र के विरुद्ध बोलते हैं। ऐसा कहां लिखा हुआ है कि मन को स्थिर मत करो? मैंने कहा फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। कहीं नहीं लिखा है कि मन को स्थिर करो। हर जगह लिखा हुआ है मन को एकाग्र करो।
आपकी गाड़ी यदि आप फतेहगढ़ की तरफ मोड़ रहे हैं और मुड़ जाए वो कैमगंज की तरफ, तो खतरनाक है गाड़ी का ये दोष कि साहब जाने क्या हुआ, हमने भी इसको फतेहगढ़ की तरफ मोड़ा था, ये कैमगंज की तरफ चली गई, हम क्या करें बताओ। तो ये दोष है उसका। और कैमगंज से उसने छलांग मारी, वो कहीं और चली गई। अब आप जो है वो बड़े बड़े परेशान, हम इसको एटा की तरफ मोड़ रहे थे, ये कंपिल की तरफ चली गई, अब क्या करें हम। तो ये रुकती नहीं, हमारे बस में नहीं है। तो बस में क्या है, आपको केवल स्टीयरिंग पर कब्जा करना है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उस पर कब्जा करना है, क्योंकि आप तो बैठ जाते हो पीछे की सीट पर और ड्राइवर की सीट पर कोई है नहीं। और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया आपने, अब गाड़ी क्या करेगी बेचारी, तो कहीं ना कहीं तो चलेगी, कहीं ना कहीं घुस जाएगी, किसी भी जगह चली जा सकती है। यही बात आप मन में करते हैं कि मन में आप उसको चलायमान तो कर दिया आपने मन को, लेकिन पीछे की सीट पे जाके बैठ गए, ड्राइवर सीट पे बैठे ही नहीं। अब अगला प्रश्न है कि ड्राइवर की सीट पे हम इसलिए नहीं बैठे, हमको ड्राइव करना नहीं आता। हमने सोचा कि ड्राइवर ना सही, गाड़ी को यदि स्टार्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं तो गाड़ी ले ही जाएगी, ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है। ड्राइवर की सीट पर बैठाएं किसको? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, आता भी है तो आपको रास्ता नहीं मालूम, तो ड्राइवर की सीट पर कौन बैठेगा? अरे उसी को बैठाओ जो खानदानी ड्राइवर है, जिसने अर्जुन की कार ड्राइव की, वो आपकी कार ड्राइव नहीं करेगा क्या? अर्जुन के रथ को हाँक सकता है तो आप अपने रथ को क्यों नहीं हकवाते हो? अर्जुन का रथ नहीं था, अर्जुन का मन था, वो जिसको आप अर्जुन का रथ कहते हो, उस मन पर ठाकुर जी विराजमान हुए थे। तो जिस दिन आपके मन पर ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे, उस दिन आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी, फर्राटे से चलेगी और सही दिशा में चलेगी, एकाग्र होकर के चलेगी। आपको ड्राइवर की सीट पर बैठने की जरूरत ही नहीं है, ड्राइवर तो पहले से नियुक्त है। ठाकुर जी कहते हैं मैं तुम्हारी गाड़ी चलाऊंगा। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि, आहु शरीरम रथम इंद्रियाणि हयानभीषून धिष्णा च वर्त्मा। ये भागवत का श्लोक है, ये शरीर ही रथ है। आहु शरीरम रथम इंद्रियाणि, और इसमें आप शरीर को भी रथ मत मानो, मन को ही मानो। और इसके बाद में आप जानते हो कि यही तो आपके गायत्री मंत्र का अर्थ है। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हे प्रभु, आप समस्त देवताओं के तेज हैं, हम आपका ही ध्यान करते हैं। आप कृपा करके हमारे ऊपर एक काम करिए कि हमारी बुद्धि के सारथी बन जाइए। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि के सारथी बनिए, हमारी बुद्धि का संचालन करिए। अर्थात कोई भी कार्य हम करें तो हमारा न माना जाए। जब आप हमारी बुद्धि का संचालन करोगे तो जो भी कार्य हम करेंगे वो फिर हमारा थोड़ी होगा, वो तो आपका होगा। और जब आपका होगा तो न हम दोष के भागी, न गुण के भागी, न पाप के भागी, न पुण्य के भागी। ठाकुर जी जो चला रहे हैं, जैसे चला रहे हैं वैसे गाड़ी चल रही है। इसलिए एक बार सौंप दीजिए उनके हाथ में ये गाड़ी, और देखो कितनी बढ़िया चलती है। तो ध्यान मंगलम, चंचल एव ही मनः, मन चंचल है, मन को कभी नहीं रोकना, मन को एकाग्र करना, मन को किसी निश्चित दिशा में आगे बढ़ाना। ठाकुर जी ने कहा है, गीता में भगवान कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एकेह कुरु नंदन। व्यवसायत्मिका बुद्धि को व्यवसायत्मिका बनाओ। अब व्यवसाय ऐसा शब्द गड़बड़ हो गया कि सब लोग व्यवसाय को व्यापार समझते हैं। व्यवसाय जानते हो किसे कहते हैं?
व्यवसाय माने जब समस्त संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं तो उसको कहते हैं व्यवसाय, अवसाय, विशेष अवसाय। अर्थात जब परिसमाप्ति हो जाती है समस्त संकल्पों विकल्पों की, जब हमारे मन की समस्त कामनाएं, समस्त आदि व्याधि, समस्त चिंतन हमारा इधर उधर के भटकाव, हमारा जो इधर उधर जो हमारा भटकाव है, डिविएशन है, जब वो समाप्त हो जाता है तब ठाकुर जी उसको दृढ़ कर देते हैं। तो ठाकुर जी में तभी मन लगता है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एकाग्र होती है बुद्धि, एक ही दिशा में जो चलती है बुद्धि, उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। और आप लोग क्या करते हो? आप लोगों ने, मैं भी इसमें हूं सम्मिलित, मुझे अलग मत कर लेना। आप लोग, यदि मैं अपने को अलग कर लूंगा तो मैं समूह से अलग हो जाऊंगा, समूह से अलग हो जाऊंगा तो अकेला पड़ जाऊंगा, अकेला पड़ जाऊंगा तो मेरे को कोई सहारा देने वाला भी नहीं होगा। इसलिए जहां आप लोगों का कल्याण ठाकुर जी करेंगे ना, तो मेरा भी कल्याण करेंगे, मुझे विश्वास है। इसलिए आप लोगों के साथ में मैं भी हूं, मेरी भी यही हालत है। हम लोग क्या करते क्या हैं, कभी किसी की पूजा, फिर कभी किसी की पूजा। उन्हें भैया वो गणेश चतुर्थी आ रही है, अब की बार में गणेश चतुर्थी का 7 दिन बैठ करके जप करेंगे गणेश जी का जप। ओम सिद्धि विनायकाय, सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणाय, श्री ओम स्वाहा, ओम सिद्धि विनायकाय स्वाहा, ओम सिद्धि विनायकाय स्वाहा, ओम सिद्धि विनायकाय स्वाहा। चालू हो गए। अब ठाकुर जी को भूल गए। तब तक पता लगा राधाष्टमी आ गई। कर रहे हैं, अब राधाष्टमी आ गई ना, अब वो तो गणेश चतुर्थी खत्म हो गई, तो अब हम वो करेंगे मुनीन्द्र बंद बंदिते थोड़ो शोक हारणी। अब एकदम अचानक बेचारी राधा रानी चिंतित हो जाती हैं कि अभी तक तो हमने वहां देखा था इसको गणेश जी की पूजा करते हुए, अभी मेरे पास आ गया, अब मेरी पूजा कर रहा है। ये वहीं क्यों पूजा नहीं क्यों नहीं कर रहा था? अब तुम गणेश जी की यदि पूजा करते हो तो गणेश जी की पूजा साल भर करो ना, तब तो कुछ फायदा मिलेगा। अब बेचारे गणेश जी जब तक सोचें कि अच्छा भक्त, नया भक्त बना है हमारा, चलो अब इसको कुछ फल देंगे, तब तक पता लगा उसने मुनीन्द्र बंद बंदिते चालू कर दिया उसने। अब राधा जी ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं है, आ गया है, मेरी शरण में आ गया, चलो मैं इसके ऊपर कृपा करूंगी। तब तक पता लगा कि वो लक्ष्मी जी का व्रत आ गया। उसे छोड़ा कि अरे वो मुनीन्द्र बंद बंदिते बेकार है, उसे कुछ मिलने मिलाने वाला है नहीं, राधा रानी कुछ देती दबाती है नहीं। लक्ष्मी जी का करेंगे, लक्ष्मी जी जरा प्रसन्न हो जाएंगी हमारे ऊपर, हमारा व्यापार पर चलने लगेगा अच्छी तरीके से। अब लक्ष्मी जी चालू हो गई। लक्ष्मी जी जब जैसे तैसे पूरी हुई, तब तक पता लगा कि नवरात्रि आ गई। अब नवरात्रि में फिर उसने चालू कर दिया, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती चालू कर दी उसने। दुर्गा सप्तशती जैसे तैसे चालू हुई, तब तक अहोई अष्टमी आ गई। तो अहोई अष्टमी को मालूम नहीं अहोई देवी है कौन, ये नहीं मालूम उसको। वो मार चित्रकला बनाएगा, सब लोग घर पे बनाते हैं चित्रकला अहोई अष्टमी की, उनकी खूब पूजा करते हैं सब। अहोई अष्टमी आ गई, बहुत अच्छा भाई, हम बहुत भक्त है अहोई जी के। अब अहोई जी को थोड़े दिन बाद भूल गया, 2-3 दिन बाद फिर आ गया, दिवाली आ गई। दिवाली से पहले धनतेरस आ गए, धनतेरस के बाद नरक चौदस, अब यमराज जी की पूजा। यमराज जी आप ही सब कुछ हो, जो कुछ हो आप हो, जो कुछ करना आप ही करना, हम कुछ नहीं जानते आप करना। हे यमराज जी आप कभी मत हमारे पास आना और ना किसी को भेजना हमारे पास, आप जहां हो वहीं रहना। हम आपके पास जो भी समाचार भेजते रहा करेंगे, हम आपकी पूजा आपके पास भेजते रहा करेंगे, आप कभी हमारे पास मत आना, आप अपने कभी दूत मत भेजना हमारे पास। अब यमराज जी की पूजा कर रही है। यमराज जी की पूजा करने के बाद में फिर अगले दिन उसने पूजा गणेश जी की और लक्ष्मी जी की कर ली। पूरे साल भर तक हम लोग यही करते रहते हैं। हमारी गाड़ी कभी इधर जाती, कभी इधर जाती, कभी इधर जाती। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, एके ह कुरु नंदन। अर्जुन को बताते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदन। भैया किसी एक को पकड़ लो, जिंदगी पूरी बिता दो, इतना ही काफी है। यदि राधा रानी में प्रेम है, राधा रानी के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति जागृत हुई है, तो फिर तुम राधा रानी का ही पूरा जीवन भर आराधना करो। श्री कृष्ण और राधा रानी की ही आराधना, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन और बहुशाखा ह्यनंताश्च।
बहुशाखा हिरंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। जो अव्यवसायी लोग होते हैं उनकी बुद्धि बहुशाखा और अनंत हो जाती है, अनंत शाखाएं, उसमें जाने कितने प्रकार के ऑफशूट्स निकलते रहते हैं, जाने कितने ब्रांचेस निकलती रहती हैं। ऐसा जीवन किस काम का, ऐसा प्रयत्न, ऐसी साधना किस काम की? तो ध्यान किसका करना है? ठाकुर जी। और देखो एक बात और बता मैं, एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। जो तू सींचे, अब एक कौन? तुमको अच्छा वो पत्ता जो बड़ा वाला है ना, मैं उसी की केवल उसी को सींचूंगा मैं केवल, ये भी गलत है। जो तू सींचे मूल को, मूल की बात हो रही है, मूल को पकड़िए। जो समस्त देवताओं का मूल है, जो समस्त देवताओं की उत्पत्ति का कारक है, अनादिरादिर गोविंद सच्चिदानंद कारणम। सच्चिदानंद जो अनादिरादिर गोविंद सच्चिदानंद विग्रह, जो अनादिरादिर गोविंद अनादिरादि हैं, जो सर्व कारण कारणम हैं, समस्त कारणों के भी जो कारण हैं, केवल कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी पूजन नहीं करना चाहिए। सब छोड़ो, सब बंद करो। जितना भटकोगे उतना परेशान हो जाओगे, जीवन बर्बाद मत करो। तो ध्यान मंगलम, ध्यान का सबसे बड़ा मंगल क्या है? भगवान की लीलाओं का विहार, भगवान के साथ में जो आपका संवाद बना है, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार है। ठाकुर जी आपके साथ हंसे कि नहीं? कभी हंसे कि नहीं? बताओ भाई, आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसके साथ में ठाकुर जी हंसे हों? कभी मुलाकात हुई है कि नहीं ठाकुर जी की आपसे? आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई है ठाकुर जी से? आप लोग कह रहे हो वो सामने बैठे तो हैं, मुलाकात तो हो रही है। ये मुलाकात नहीं है, मुलाकात तो अकेले की होती है। जब तक ठाकुर जी अकेले में न मिले, कोई दूसरा न देख रहा हो, रहस्य संविदो, जब तक अकेले में बात न हुई हो आपसे, तब तक मिलना नहीं होता है। तो कोई मिलना है, भीड़ में मिल गए, ये कोई मिलना है? ये इन लोगों में बड़ी चतुरता थी। रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, चैतन्य महाप्रभु जी, इनमें बड़ी चतुरता थी। ये क्या करते थे, जब मिलते थे किसी से, हजारों लोग और लाखों लोग इनके पीछे पड़े रहते थे। लाखों लोगों से मिले, उसी समय पर इन्होंने लाख रूप धारण कर लिए। अब लाख रूप में हर एक को गले मिले चले जा रहे हैं। कोई बड़ा दिखाई दिया तो उसे पैर छू लिया, कोई छोटा था तो उसको गले लगा लिया। यही तो करते थे। पूरी रामचरितमानस में पढ़ो, जैसे जो जिस तरह के थे उनके साथ वैसा ही उनका मिलन हुआ। रामचंद्र जी मिलेंगे नहीं, और यही कृष्ण भगवान ने किया। द्वारकापुरी जब पहुंचे हैं तो वहां पर जो जिस आयु का था, यथारूप जैसे जिसकी यथावय जैसे थे, उनके सबके साथ एक ही क्षण में सबके साथ भेंट हो गई। ये ईश्वर की ईश्वरता है, और ये ईश्वर की ईश्वरता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और गोपियों को तो बहुत महत्वपूर्ण है ही नहीं। गोपियां तो उसको मानती नहीं। गोपियां तो कहती जब अकेले मिलो तब माने हम। ये क्या होता, सबके सामने मिल गए, सबके सामने आपसे बात हो नहीं पाती है। भाई बात बताओ कब हो पाएगी? बात करनी है ठाकुर जी से तो कब बात होगी? अकेले में बात करोगे या सबके सामने बात करोगे? आपको अपनी सुनानी है मन की बहुत सी बातें, दूसरे लोग सुन लेंगे, दूसरे लोग हंसेंगे, तो कभी किसी के सामने मत सुनाना।
अच्छा, सूरदास जी ने जो अपने पद लिखे हैं वो ठाकुर जी का संवाद है या नहीं है? पद नहीं है, वो ठाकुर जी की चिट्ठियां हैं ठाकुर जी के लिए। और तुलसीदास जी ने तो बाकायदा विनय पत्रिका लिखी है, विनय पत्रिका, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पत्रिका लिखी है, और वो भी विनय पूर्वक। और वो भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी उनकी कि जाकर के रामचंद्र जी को दे देते हो। कवहू की अंब अवसर पाई, मेरी ही सुध दिया है वो। सीता जी से कह रहे हैं कि हे मां, कभी यदि मौका मिल जाए तो जब ठाकुर जी का मूड सही हो, जब रामचंद्र जी का मूड सही हो मेरे स्वामी का, तब ये चिट्ठी पकड़ा देना। चिट्ठी दी भी तो उनके हाथ में। ऐसे ही ठाकुर जी से बात करनी हो तो कौन सा तरीका है, प्रॉपर चैनल क्या है? ये जो अष्ट सखियां आपने देखी, जो भी दर्शन किए, ये सब प्रॉपर चैनल में है। प्रॉपर चैनल। ठाकुर जी से बात करनी है तो क्या करती है ये राधा रानी की सेवा करती रहती है हर समय। और कभी ना कभी राधा रानी हमारी स्वामी जी से, हमारे जो स्वामिनी जी हैं, वो हमारे जो मालिक हैं ठाकुर जी हैं, उनसे बात कराएंगी जरूर। और बात कराएंगी तो कभी ना कभी तो वो एकांत स्थान प्राप्त होगा। तो अब ये तो बात है कि कभी राधा रानी तो दूर होंगी नहीं, तो राधा रानी के सामने ही करनी पड़ेगी सब बात। तो ये संवाद जो होते हैं ठाकुर जी के, गोपियों ने सदैव ठाकुर जी से जितना संवाद किया है, सब राधा रानी को